लेकिन आगे क्या कहा जा रहा है कि बी जो है ये ए का सन नहीं है। तो फिर हमें बताए कि बी और ए के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी जो बी है वो ए का क्या लगता है। तो स्टूडेंट्स ये डॉटर लगती है ना। देखिए ए जो है वो बी का फादर तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि बी जो है वो ए का सन नहीं है। सच में ये क्या है, ये डॉटर है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिलाल अहमद और आज से इंशाल्लाह हम वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज 2025 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, नो मैटर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी या फिर पाकिस्तान आर्मी में एज एन एफएनएस या फिर पीएमए में अप्लाई किया है, सो ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं एफएनएस के स्टूडेंट्स को मेंशन करूँ, आज जितने भी आपके पेपर में 8 टाइप्स के वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यूज आएंगे, इंशाल्लाह हम उन तमाम एमसीक्यूज को बारी बारी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं टोटल कोशिश करूंगा कि जितने मेरे से पार्ट्स अपलोड हो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। हर पार्ट में इंशाल्लाह हम 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। एमसीक्यू इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो इस टाइप सीरीज को हम नाम देते हैं कि ये मैथ के सीरीज है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मैथ सीरीज। अब अगर आप इस सीरीज पर फोकस करोगे, यहाँ पर हमने करनी है एडिशन। अगर हम 16 और 12 को ऐड करेंगे सो आएगा 28, और अगर हम 8 और 4 को ऐड करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वो है ऑप्शन ए में। स्क्रीन नंबर 2 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अगेन आपको एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का सीरीज दिया गया है, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर आपने करनी थी एडिशन, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हमने किस चीज को मल्टीप्लाई करना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 3। जिस तरह अगर हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 108 को दोबारा मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो जब आप 108 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 324। एंड स्क्रीन नंबर 3 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सीरीज मैंने बता दिया एडिशन है, सेकंड मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर अगर आप देखो तो हम एक बड़े नंबर से छोटे नंबर यानी स्मॉल नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने करनी है डिवीजन। अब हमने किस चीज से डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करना है 2 के साथ। जिस तरह अगर हम 62 को 2 से डिवाइड करेंगे सो आएगा 31, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 17। सो अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 10। सो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपका आंसर क्या है, आंसर आपका है 10। नंबर 4 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर अगर आप इस सीरीज पर फोकस करोगे सो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहा है। आपने क्या करना है, 5 को ऐड करना है और 2 को आपने तमाम के तमाम से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये सीरीज किस तरीके से जा रही है, देखिए अगर हम 20 में 5 को ऐड करेंगे सो 25, -2 करेंगे 23, +5 करेंगे 28, -2 करेंगे 26, +5 करेंगे 31, -2 करेंगे 29। अब यहाँ पर देखिए -2 कर लिया, 29 में अगर 5 ऐड करेंगे सो 34, और अगर -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32। 5 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो ये तो एक सिंपल सा सीरीज है, और यहाँ पर आपने करनी है एडिशन। क्या ऐड करना है, 2 को ऐड करना है। जिस तरह 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, एंड 21 + 2 करेंगे सो आंसर आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 6 इज कोल इज टू इंजन एज वैक्स इज टू। सो नॉर्मली होता क्या है, जो इंजन होता है, चाहे वो कार का इंजन हो चाहे वो बाइक का इंजन हो, उसमें हमने डालना होता है फ्यूल। ठीक है, कोल क्या है, ये आपका फ्यूल है, एज एन एनर्जी वर्क करता है। सो जो आपकी कैंडल होती है ना, ये जलती है वैक्स से। आपने कैंडल को देखा होगा, वो किस चीज से बनी होती है, वैक्स से। सो जब वैक्स चलता है सो कैंडल हमें रोशनी देती है। सो दैट्स व्हाई कोल इंजन में और वैक्स कैंडल। स्किन में से ऑनेस्ट हेड इज टू कैप एज फिंगर इज टू। सो नॉर्मली होता क्या है कि हम सर के ऊपर, हेड कहते हैं सर को, सर के ऊपर हम पहनते हैं टोपी,
सो फिंगर में हम पहनते हैं रिंग। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब ये सीरीज आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और आप इस पर सोचेंगी, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और उसके बाद आपने करनी है एडिशन। लाइक अगर आप 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो आएगा 34, ठीक है, सॉरी, ये आ जाएगा 34 प्लस 1 करेंगे सो आएगा 35। देन आप क्या करोगे, 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो क्या आएगा, 70 प्लस 2 करेंगे 72। अब आपने क्या करना है, 72 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है सो आ जाएगा 144 प्लस 3 करेंगे सो आएगा 147। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आपने ऐड करना होगा वो 1 1 आगे होता जाएगा। पहले हमने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया यहाँ पर, फिर 3 ऐड किया। अब हमने क्या करना है, 147 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है सो ये आ जाएगा 194 प्लस 4 करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 198। स्क्रीन नंबर 9 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। फिर सीरीज निहायत इजी है। अगर आप यहाँ पर फोकस करें सो 2 सीरीज यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, 2 4 6 8। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 10। अब यहाँ पर देखिए 90 80 70 60। एक साइड से हम आगे जा रहे हैं यानी एडिशन हो रही है, दूसरे साइड से सब्ट्रैक्शन हो रही है। सो एक साइड पर आ जाएगा 10, दूसरे साइड पर आ जाएगा 50। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में। नंबर 10 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर इस सीरीज पर अगर आप फोकस करें सो हम अगेन एक बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। लाइक अगर हम 120 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 108। 108 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 97। 97 में से 10 माइनस करेंगे 87। 87 में से 9 माइनस करेंगे 78। अब हमने क्या करना है, 8 को माइनस करना। मतलब कि पहले 12 माइनस हुआ, देन 11, देन 10, देन 9। अब हमने क्या माइनस करना है, 8 को। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी मीन 70। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज ब्लाइंडनेस इज टू आई एज डीफनेस इज टू। सो नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, हम आई के जरिए क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आंखों से नहीं देख सकते, जब किसी की बेनाई चली जाती है तो हम कहते हैं कि ये ब्लाइंड हो गया। सो ब्लाइंडनेस से नहीं, ना देखना, ये रिलेटेड है किस चीज से, आई से। तो जब का डीफनेस है, ना सुनना, बहरापन, ये रिलेटेड है किस चीज से, एयर से। स्क्रीन नंबर 12 इज वाटर इज रिलेटेड टू डैम एज ट्रेड इज टू। सो स्टूडेंट जब भी पानी किसी इलाके में ज्यादा हो जाता है या फिर अगर हमने पानी को स्टोर करना हो सो हम वहां पर किस चीज में स्टोर करेंगे, डैम में। डैम में पानी स्टोर होता है, यानी वाटर और डैम का आपस में रिलेशन है। सो इसी तरीके से ट्रेड का जो रिलेशन है ये होता है शिपिंग से। आजकल आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं, तो जब भी आप किसी चीज़ को मंगवाते हो सो वो ट्रेड कर रहे हैं ना, तिजारत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ क्या हो रही होती है, जो आपको शिप हो रही है। स्क्रीन नंबर 13 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर आप लोगों ने अगेन करनी है डिवीजन। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। लाइक 64 डिवाइडेड बाई 2 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से तो हमारा आ जाएगा 2। अब अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर किधर है, वो है ऑप्शन के में। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर कोई ऐसा सच कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाए। सिंपल क्या हो रहा है, देखिए 3 पेयर्स है, टी एस आर, फिर क्या लिखा गया है, टी एस आर। अब यहाँ सीरीज इनकम्प्लीट है तो आर एस, यहाँ पर क्या कम है, यहाँ पर क्या था, टी एस आर, टी एस आर, आर एस, हमारा क्या आ जाएगा, टी। सो हमारा आंसर किधर है, वो है ऑप्शन बी। स्क्रीन नंबर 15 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो अब यहाँ से अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं। और अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए आपने क्या करना है, फिंगर टिप्स से ABC याद रखना है कि प्लाना नंबर जो है वो 15 पर है, प्लाना नंबर जो यानी बी है वो 2 पर है, Z 26 पर, इस तरह आपने याद रखने हैं। अब आप देखें जे, जे के बाद क्या आता है, नॉर्मली अगर आप देखो तो ये इस तरीके से होता है HIJ, ठीक है। जे और एच के दरमियान क्या मिस किया, क्या है, आई। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई यहाँ पर मिस है। देन F और D को देखें, T
ई एफ। सो देखिए एफ भी लिखा गया है, डी भी लिखा गया है, लेकिन क्या मिस है वो है ई। तो हमारा करेक्ट आंसर किधर है, वो है ऑप्शन डी में। अगेन बता देता हूँ, इस सीरीज को थोड़ा आगे पीछे किया गया है। पहले जे लिखा गया, हाँ ठीक है, पहले जे लिख दिया फिर एच लिख दिया, लेकिन नॉर्मली होता क्या है एच आई जे डी ई एफ। तो जो बीच वाला लेटर है वो मिस हुआ होगा। सो यहाँ पर इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 16 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो अगेन हमें एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है। यहाँ पर हमने बेसिकली मिसिंग लेटर को फाइंड करना है। सो अगर आप देखो तो बी से पहले क्या मिस किया गया था, ए को। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। फिर बी के बाद देखे सी को मिस किया गया, आगे लिख दिया डी। फिर डी के बाद देखे ई और एफ, ये मिस किए गए, आगे लिख दिया जी। अब जी के बाद फोकस करिएगा एच आई जे, क्या लिख दिया के। अब के बाद हमने फोर मिस करने हैं, एल एम एन ओ, क्या लिख दिया गया पी। देखिए पहले वन मिस हुआ, देन टू, देन थ्री, देन फोर। अब हमने कितने मिस करने हैं, 5 को। तो पी के बाद आप लगाएं क्यू आर एस टी यू, 5 मिस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा वी। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 17 भी इजी हैं। मैं तमाम एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके दूंगा, लेकिन ये आप लोगों का हो गया होमवर्क, ताकि आपका दिमाग थोड़ा चल सके। सो इसका आंसर आपने मुझे डिटेल के साथ कमेंट सेक्शन में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर देखिए 3 सीरीज में ए बी सी आपका कॉमन है, जो चेंज हो रहा है वो कौन से लेटर्स है, जेड वाई। सो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट से अगर हम लिखे, हम कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखिए जेड को पहले में लिख दिया, वाई को सेकंड में लिख दिया, और हम थर्ड सीरीज में क्या करेंगे, एक्स को लिख लेंगे, फिर हो जाएगा ए बी सी और एक्स। तो आंसर किधर है, वो है ऑप्शन सी। नंबर 19 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो निहायत ही इजी सीरीज है। देखिए ए के बाद क्या मिस किया गया, बी, तो लिख दिया सी। सी के बाद डी, ई को मिस कर दिया गया, तो आगे लिख दिया एफ। अब हमने 3 मिस करने हैं, एफ के बाद 3 अगर हम मिस करेंगे तो हो जाएगा जी एच और आई। इन 3 को मिस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जे। तो पहले 1 लेटर मिस हुआ, देन 2, देन 3। एमसीक्यू नंबर 20 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ यूं है, मैं आपको रिटन से बता देता हूँ। देखिए ए बी सी डी, होगा क्या कि जो आपका सेकंड लेटर होगा वो थर्ड की पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि सेकंड हो गया थर्ड होगा, और जो थर्ड वाला होगा वो सेकंड पर आ जाएगा। सो ये लिख दिया क्या, ए सी बी डी। डी के बाद क्या होता है, ई एफ जी और एच। तो थर्ड नंबर को ले आएंगे सेकंड के ऊपर, सो ये हो जाएगा ई जी एफ एच। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। नंबर 21 इज कारपेंटर इज टू वुड एज टेलर इज की। सो कारपेंटर को हम सिंपल उर्दू में तरकान कहते हैं। जो आपका फर्नीचर बनाते हैं, यानी लकड़ियों का जो काम होता है ना, उससे डिफरेंट चीजें बनाना, टेबल बनाना, कुर्सी बनाना, ये काम होता है कारपेंटर का। और टेलर का काम किससे होता है, क्लॉथ्स के साथ, यानी टेलर कपड़ों से कपड़े बनाता है, और कारपेंटर और से आपके लिए चेयर्स, टेबल और डिफरेंट फर्नीचर बनाता है। स्क्रीन नंबर 22 इज आर्गुमेंट इज रिलेटेड टू डिबेट एज फाइट इज टू। सो हम नॉर्मली करते क्या है, जब भी किसी का डिबेट हो, हम कहते हैं ना आ जाओ मेरे साथ डिबेट करो। तो डिबेट में हम पेश करते हैं आर्गुमेंट्स को, और फाइट जो है ये रिलेटेड है पोरल के साथ, यानी हाथापाई करना। स्क्रीन नंबर 23 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो जिस तरह पहले के अल्फाबेटिकल सीरीज थे, ये उसी तरह एक अल्फाबेटिकल सीरीज है। ए के बाद बी को मिस कर दिया तो आगे लिख दिया सी। सी के बाद डी को मिस कर दिया, आगे लिख दिया ई। ई के बाद एफ को मिस कर दिया, आगे लिख दिया जी। जी के बाद एच को मिस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आई। यानी यहाँ पर हमने तमाम में क्या करना है, एक एक लेटर को बीच में मिस करना है। एंड स्क्यू नंबर 24 इज ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट ए सन, देन व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए। कहा क्या जा रहा है कि जो ए है इसके नीचे में एफ भी लिख लेता हूं, ठीक है। ये फादर है किसका, बी का,
बी या तो सन होगा या फिर डॉटर होगा। लेकिन आगे क्या कहा जा रहा है कि बी जो है ये ए का सन नहीं है। तो फिर हमें बताए कि बी और ए के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी जो बी है वो ए का क्या लगता है। तो स्टूडेंट्स ये डॉटर लगती है ना। देखिए ए जो है वो बी का फादर तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि बी जो है वो ए का सन नहीं है। सच में ये क्या है, ये डॉटर है। नंबर 25 पे फ्लाई इज टू एरोप्लेन ए सेल इट्स टू। सो एरोप्लेन क्या करता है, ये फ्लाई करता है, और जो सेल होता है ये करता है आपका शिप। एंड स्कीम नंबर 26 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब इस सीरीज में हमें क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया गया हो इसका आपने लेना है स्क्वायर। जिस तरह अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 का स्क्वायर लेंगे 81, और अगर हम 81 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6561। एंड स्कीम नंबर 27 इज complete the given series. So I think so ये सीरीज नंबर फर्स्ट में भी था, वे आई थिंक रिपीट अप्लाई। सो तो ईजी है। 16 और 22 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, और 8 और 4 पे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। 28 इज गोल्ड इज टू ऑर्नामेंट्स एज गुड इज टी। सो गोल्ड जो आपका सोना होता है ये रिलेटेड है ऑर्नामेंट्स से, क्योंकि इससे क्या होता है कि ऐसी चीजें बनाई जाती है जो पहनने वाली हो, गले में, हाथों में, पाँव में। और जो वुड है, जो लकड़ी होती है, इससे बनाया जाता है फर्नीचर। अब हमें यहाँ पर चेयर नहीं रखना, टेबल नहीं रखना, डेकोरेशन नहीं रखना, हमने बड़े पैमाने पर इसका आंसर देना है। सो गोल्ड रिलेटेड है ऑर्नामेंट से, और जो वुड है ये रिलेटेड है फर्नीचर से। नंबर 29 इज सक्सेस इज रिलेटेड टू हार्ड वर्क एज फेलियर इज की। सो जो भी बच्चे कामयाब होते हैं उन्होंने हमेशा किया होता है हार्ड वर्क। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सक्सेस है ये रिलेटेड है हार्ड वर्क के साथ। दिन जो फेलियर है ये रिलेटेड है किस चीज के साथ, लेजीनेस। जो बंदा कायल होता है ना वो कभी भी नहीं पढ़ता। स्किल नंबर 30 इज एयर इज टू मंथ एज वीक स्पीड। सो एयर में क्या होते हैं, मंथ होते हैं। एक साल में कितने मंथ से 12। तो वीक में क्या होते हैं, वीक में होते हैं 7 डेज। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वो। सो स्टूडेंट्स वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज का ये था पार्ट नंबर 1। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने मुझे लाजमी से करके देना है। मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।